विश्व विख्यात परम संत बाबा जागुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और शाकाहारिता अध्यात्मवाद का प्रचार करने के साथ साथ जीते जी परमात्मा के दर्शन का रास्ता बताने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए भक्तों को संदेश दिया। जब तक पूरे संत नहीं मिलते हैं तब तक इस बात की जानकारी मनुष्य को नहीं हो पाती है कि ये जीवन क्यों मिला, जीवात्मा क्या है, परमात्मा कौन है। संत सदगुरु ही इसकी जानकारी कराते हैं कि कैसे उस ईश्वर को पाया जा सकता है, कैसे उनका दर्शन दीदार किया जा सकता है। एक दृष्टांत के द्वारा महाराज जी ने इस बात को समझाया। देता है जीवात्मा परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है और जीवात्मा फंस जाती, कल्याण नहीं होता। तो आप समझो इस बात को कि बुलाया जब राजा ने महात्मा को कि आप आइए, और उनके शिष्य से कहा सम्मान के साथ उनको लाओ। राजा अगुवाई करने के लिए खड़ा रहा और महात्मा जी जब गए तो महात्मा ने कहा, महात्मा को बैठाने की कोशिश किया तो कहा नहीं, आप जिस काम के लिए हमको बुलाए हैं वो हमको आप बताइए। तब उन्होंने कहा नहीं, आप बैठो, आप जलपान करो, आतिथ्य सत्कार का हमको मौका दो, सेवा का मौका दो। बोले नहीं, पहले आप अपने प्रश्न का उत्तर लो। आपने हमको बुलाया क्यों? आपने किसी प्रयोजन से बुलाया होगा, किसी काम से बुलाया होगा, मेरे लायक कोई चीज होगी तब आपने बुलाया होगा। तो पहले आप प्रश्न करो। तब उन्होंने बताया, मैं तीर्थों में भी गया, गंगा यमुना में भी स्नान किया, समुद्र में भी गोते लगाया आया, मैं तो पहाड़ी पर मंदिर था वहाँ भी गया, वहाँ भी ध्यान लगाया, मेरा मन नहीं रुका, मैं विचलित ही रहा, हमको शांति नहीं मिली। तो महाराज मैंने कथा भी सुना सत्यनारायण की, व्रत भी रखा, अनुष्ठान भी किया, और देखो ये पंडित जी हमारे विद्वान लोग बैठे हैं, इन्होंने अनुष्ठान भी कराया और इन्होंने हमको भागवत भी सुनाया, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं मिली, मैं संतुष्ट नहीं हो पाया, हमको आप संतुष्ट करिए। तब महात्मा जी ने कहा आप हमको 1 मिनट के लिए अपना अधिकार पूरा दे दीजिए और सबको यहाँ बता दीजिए कि मैंने राजा का अधिकार 1 मिनट के लिए महात्मा जी को दे दिया, और उसमें जो मैं किसी को कोई आदेश करूं या जो करूं उसका ये पालन कर लें। 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 1 मिनट में आदेश दूंगा और आदेश का पालन करूँगा। तो बस समझ लो कि कह दिया ठीक है, कह घड़ी देखते तो घड़ी देख रहे थे, बस समझो कि कहा ठीक है, 1 मिनट के लिए अधिकार दिया। बस गले में दुपट्टा लटकाए थे, सिपाही वहीं खड़ा था, सिपाही के पास गए और बोले कि इसको पकड़, और इनको जो है नहीं, पहले कहा देखो राजन, मैं जो बात बोलूं उसको आप मानोगे? बोले मानने लायक होगा तो उसको मानेंगे। बोले मानने लायक ही बात आपसे कहूँगा, जो आप अक्सर करते रहते हो वही बताऊँगा आपको। तो बोले कि ठीक है बताइए। तो बोले कि इनको पंडित जी को बंधवा दो, ये जो पंडित जी हैं, ये जो सबसे आपके विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं, इनको बंधवा दो, हाथ पैर इनका बंधवा दो और बंधवा करके बैठा दो इनको। बंधवा दिया उनको। फिर तब कहा, राजन अब 1 मिनट का अधिकार हमको आप दे दो अपना पूरा, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, उतनी देर में मैं आपको समझा दूँगा। बोले ठीक है। कोई सिपाही खड़ा था और फट से दुपट्टा उठाया, निकाला, फट से गले से पकड़ाया, गले पकड़ राजा को बांधे। अब 1 मिनट का अधिकार तो महात्मा के पास था, राजा तो उस समय पर कुछ था नहीं, राजा तो ये थे। सिपाही ने पूरा आदेश का पालन किया, राजा का हाथ पैर बांध दिया, राजा को खड़ा कर दिया, हाथ पैर बांध करके खड़े, न चल पा रहे न बैठ पा रहे। तब राजा से कहा राजा अब आप पंडित जी को खोलो।
कैसे खोल पाएंगे? हम अब इनको कैसे खोल सकते हैं? हाथ हमारा फ्री नहीं है, पैर नहीं फ्री है, कैसे इनको खोलेंगे? तो पंडित जी से कहा, पंडित जी आप राजा को खोलो। बोले हम तो खुद बंधे पड़े हैं, हम इनको कहाँ से खोल सकते हैं? हम इनको फ्री नहीं कर सकते, नहीं खोल सकते। तब कहा कि अच्छा तो चलो हम खोल देते हैं। दोनों को खोला और खोल करके दोनों को खड़ा किया। कहा देखो आप भी बंधन में थे, इनको नहीं खोल पाए, और ये भी बंधन में थे, नहीं खोल पाए, और मैं फ्री था तो मैंने दोनों को खोल दिया। ऐसे ही जो खुद बंधन में है वो दूसरे को कैसे बंधन से मुक्त कर सकता है? अब किसी ने ये बता दिया कि यही मुक्त कर देंगे, तो यही काम तो पहले भी होता रहा। आप देखो यही काम पहले भी लोग करते रहे, फिर स्वर्ग चले जाओगे, वैकुंठ चले जाओगे, देवलोक में पहुंच जाओगे, ये सब करते रहो जो बताया जा रहा है, इसको करते रहो, और इसी में समय निकल गया। तो जब तक जानकारी नहीं थी तब तक तो आप भी बहुत से लोग करते रहे। मैं भी जब गुरु महाराज नहीं मिले थे तो मैं भी बहुत करता रहा, क्योंकि गुरु महाराज की ऐसी दया रही कि धार्मिक घर में मेरा जन्म हुआ था। आप समझो कि धार्मिक भावना लोगों के अंदर भरी हुई थी। जो भी जिस तरीके से करते थे सब उस पर विश्वास करते थे, भगवान मालिक पर, और किसी को भी मानते थे भगवान मान करके, और निष्ठा के साथ पूजा पाठ जिनकी जानकारी जैसी थी परिवार के लोग करते थे। तो उसी वातावरण में मैं भी पला। लेकिन जब गुरु महाराज मिल गए और जानकारी हो गई, ज्ञान हो गया, तब तो मैं यही समझ लिया कि वो तो गुड़िया गुड्डा का खेल था। जैसे छोटी सी बच्ची होती है, गुड़िया का गुड्डा का खेल खेलती है, समझो कि यानी कपड़े का गुड्डा बनाती है, कपड़े की गुड़िया बनाती है, और फिर उसको बनाती है, खिलाती है, सुलाती है, और एक दूसरे की सेवा कराती है, देख रेख सब कराती है। गृहस्थी में जैसे यानी समझो सब होता है, देखती है, ऐसे वो सब कराती है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती तब वो गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं खेलती है। तो वो जब समझ में आ गया, गुरु महाराज मिल गए और भजन ध्यान का रास्ता दे दिया, दया जब करने लग गए, तब तो हमारे लिए वो गुड़िया गुड्डा का खेल हो गया। अब उधर नजर भी नहीं जाती, ध्यान भी नहीं जाता है, और दूसरों को समझाता भी हूँ कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। विरोध नहीं करता हूँ कि विरोध में आदमी प्रतिशोध में आ जाता है, रिएक्शन जिसको कहते हैं, रिएक्शन में आ जाता है। विरोध तो नहीं करता हूँ, लेकिन ये कहता हूँ कि भाई इससे कुछ मिलने वाला नहीं है।